हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एसएमई आईपीओ के बाढ़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है मरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड का, और 30 नवंबर को ही दो कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है। पहला हमारा गांधार ऑयल और दूसरा है टाटा टेक्नोलॉजी। तो आज के दिन 29 नवंबर को इनका अलॉटमेंट आ चुका है और कल के दिन 30 नवंबर को टाटा टेक्नोलॉजी और गांधार ऑयल की लिस्टिंग होने जा रही है। तो चलिए हम देखेंगे मरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड की कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने अभी इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना। चलिए देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और वो भी थर्ड पार्टी के तहत ये एग्रीमेंट लेती है और उसके बाद डोर टू डोर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। यानी वहाँ से माल उठाती है पोर्ट से और जाके जहाँ पर डिलीवर्ड करना होता है तो डोर टू डोर जाके ये डिलीवर्ड कर देती है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए, यह डायरेक्ट पोर्ट्स के माध्यम से काम नहीं करती है, थर्ड पार्टी के माध्यम से काम करती है, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इसमें कमीशन बीच में खाएगी। हेडक्वार्टर देख लिया जाए तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी एक ब्रांचेस अहमदाबाद गुजरात में है, और देखा जाए तो यह है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जेएनपीटी, न्यावा सेवा, मुंद्रा, कांडला, चेन्नई, विजाग, तो इन जगहों पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं ऑल इंडिया के लिए। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्गो कंटेनर्स होते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन जगहों से ऑल इंडिया के लिए अपने जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड करवाती है। मुख्य रूप से काम इसका कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का ही है, वो भी डोर टू डोर। और दूसरी चीज़ ये भी देख लीजिए कि ये डायरेक्ट देखा जाए तो जो हमारे बंदरगाह होते हैं यानी पोर्ट्स होते हैं तो उनके माध्यम से काम नहीं करती है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के माध्यम से यह काम करती है। चलिए अब देख लें हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 5 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे तो 26 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 4000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो सिर्फ 10.92 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है, और जो इसकी लिस्टिंग है एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो इसका 8 दिसंबर को अलॉटमेंट पता चल जाएगा, और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हो, यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया। और हो सकता है 8 दिसंबर से पहले भी पता चल जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी नवंबर माह में हमारे आईपीओ हों या एसएमई आईपीओ हों तो उनका अलॉटमेंट लगभग दूसरे दिन ही पता चल जा रहा है, वो भी क्लोजिंग डेट के बाद है। और लिस्टिंग डेट देखा जाए तो 11 दिसंबर इसमें शो कर रहा है, लेकिन अगर अलॉटमेंट जल्दी हो गया तो लिस्टिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, और जो अदर्स हैं अदर्स में एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए आपको 1,04,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 2,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पीई देखे ले रहे हैं तो 39.39 कंपनी का पीई है। कंपनी का मार्केट कैप 33.09 है, यानी पीई वाइज देखा जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पर लेके आए हैं। आरओई देखते हैं तो 10% जैसा, आरओसी 11.2%, यानी आरओई और आरओसी भी देखा जाए तो बहुत कम है। हम पहले ही बता चुके हैं जितने भी एसएमई आईपीओ हैं उनका आरओई तथा आरओसी 30% से ज़्यादा होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.35 है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के जैसे एसेट्स देख रहे हैं तो एसेट्स तो साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 9,613 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 20,327 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में देखते हैं तो उनके रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 15,036 लाख का ही लगभग टोटल रेवेन्यू बचा है। और मई 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई 2 महीने के अंदर ही कंपनी ने
1384 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी मई 2023 में देख लिया जाए, यानी 2 महीनों के अंदर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा नेट रेवेन्यू जनरेट किया है, वरना मार्च 2023 में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है यानी कि नेट रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 79 लाख था, मार्च 2022 में बढ़ गया 186 लाख का हो गया है। और मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि इनकी नेट रेवेन्यू में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 152 लाख का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। मई 2023 में देख ले रहे हैं तो कंपनी ने सिर्फ 13 लाख का ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी 2 महीने में सिर्फ 13 लाख का नेट प्रॉफिट, जबकि रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल देख रहे हैं तो कुछ ठीक ठाक नहीं है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 212 लाख की थी और मई 2023 में बढ़कर 603 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो इस समय इस कंपनी की ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है, यानी जीरो ही ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। कारण हमने बता ही दिया है कि जो कंपनी है अपना बहुत महंगी वैल्यूएशन पर इस शेयर को लेके आई है और साथ में जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल भी कुछ खास ठीक नहीं है। फाइनली हमने कंपनी का काम देखा तो कंपनी का जो काम है वह कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का काम है और देखा जाए तो यह डायरेक्टली पोर्ट्स यानी बंदरगाह के माध्यम से काम नहीं करती है, थर्ड पार्टी के माध्यम से काम करती है। तो जिसके कारण इनके नेट रेवेन्यू में भी देखा जाए तो इफेक्ट देखने को मिलता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल तो कुछ खास ठीक नहीं है। जैसे देख रहे हैं मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली। तीसरा ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो जीरो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। कारण बता ही दिया है कि फाइनेंशियल ठीक ठाक नहीं है और दूसरा कारण जानने ले रहे हैं कि जो अपना ये आईपीओ लेके आई हैं वो हाई वैल्यूएशन पर लेके आई हैं, तो जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो मेरी राय यही रहेगी कि इस एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें, अर्थात इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इससे बढ़िया एक और एसएमई आईपीओ है दीपक कैमटेक्स का, तो उसमें चाहें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे बेटर हो। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और अपने जो फंडामेंटल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।